ठीक है, चलो आज के पॉइंट्स में क्या आता है, फिर से देखो, ग्रोथ पढ़ लिया था, डेवलपमेंट पढ़ लिया था, मैच्योरिटी को थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट नेचर से हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल के क्लास में हमने एंड किया था कैरेक्टरिस्टिक्स तक। ठीक है, मतलब मीनिंग, डेवलपमेंट, कंसेप्ट, सॉरी, इंट्रो, मीनिंग, डेवलपमेंट, देन कंसेप्ट में मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाया था। तो आज हम नेचर से स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना पड़ेगा मैच्योरिटी क्या है। स्क्रीन विजिबल है? इज इट ओके? जल्दी मेंशन। यस मैम। ओके, थैंक यू। देखो, मैच्योरिटी क्या होता है, हिंदी में भी मेंशन है, परिपक्वता। ठीक है, मैक्सिमम आपको हैंड रिटन नोट से मिलेंगे, बट कुछ जो भी मैंने प्रिपेयर कर लिया है उसके लिए आपको यहाँ से मिल जाएंगे, क्लियरली मिल जाएंगे, ऐसे वाले भी नोट्स कुछ कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, वेट, अरे देखो, सो फर्स्ट थिंग क्या बोला है कि मैच्योरिटी क्या है। मैच्योरिटी मार्क्स द एंड ऑफ ग्रोथ। हर एक पॉइंट को समझो, एंड जहाँ पे ग्रोथ खत्म होगा वहाँ पे मैच्योरिटी स्टार्ट होगा, बिगिन होगा। ठीक है, जब ग्रोथ खत्म, वृद्धि खत्म, परिपक्वता आरंभ होगा। हो गया। इन सम एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट मैच्योरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कम्स एट एन अर्ली एज। ये बोला गया, किसी किसी पर्सन को आपने नोटिस किया होगा कि उनका मैच्योरिटी जल्दी आ जाता है, अर्ली एजेस में ही आ जाता है, ड्यू टू रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर, ड्यू टू सोसाइटी, ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ भी हो सकता है जिसके वजह से आप में मैच्योरिटी जल्दी आ जाता है। सो इसके अकॉर्डिंग परिपक्वता को क्या बोला गया कि ये डिपेंड नहीं करता कोई एज के लिए, मैक्सिमम लोगों में आफ्टर 19 मैच्योरिटी आना स्टार्ट करता है, बट बोला गया है इन सम केसेस if nutrition, age or environmental factor is hampered you or your body, then maturity will come in the early stages. ठीक है, अर्ली स्टेजेस में ही मैच्योरिटी आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। बट मैच्योरिटी ऑल्सो इनकम्पसेस बीइंग अवेयर ऑफ द करेक्ट टाइम एंड प्लेस टू बिहेव एंड नोइंग व्हेन टू एक्ट एप्रोप्रिएटली। अरे मैच्योरिटी का मतलब क्या है पता है? मैच्योरिटी का मतलब होता है सही जगह पे सही चीज़ करना। ठीक है, अगर सपोज देखो, एज ए टीचर यू वांट समथिंग न्यू इन योर लाइफ, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग एक्सप्लोरिव, तो एक्सप्लोर करने का कैपेसिटी हो, एक्सप्लोरिंग वाला हो, पॉइंट्स ह्यूरिस्टिक पॉइंट पे देखो, ऑल ओवर वर्ल्ड को आप डिस्कवर करो, या फिर आपका नाम हर एक जगह पे हो। ठीक है ना? सो इसके लिए ना कुछ चीज़ें चाहिए आपके माइंड पे एंड बॉडी पे, दोनों पे चाहिए। क्या चाहिए? फर्स्ट थिंग, यू नीड पैसेंस। याद रखना, आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए। पैसेंस नहीं है, आप पैसेंस लेस हो रहे हो, पढ़ नहीं सकते, नहीं सकते। सेकंड वन, मोटिवेशन। मोटिवेशन, ठीक है, प्रेरणा। प्रेरणा कोई भी हो सकता है, एक पेड़ हो सकता है, भगवान हो सकते हैं, सराउंडिंग हो सकता है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, मम्मी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, वैसे और क्या चाहिए? सपोर्ट। सपोर्ट, ठीक है, आपका सराउंडिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, या इंटरनल सपोर्ट बहुत होना चाहिए। आंतरिक सपोर्ट हो या बहिर्पार्श्व से कोई सपोर्ट हो, दोनों में से एक तो स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज आप वीक पड़ जाएंगे एक पॉइंट पे जाके। अभी जो आपने लगन दिखाया ना, कल से आप दिखाओ मैम मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे पढ़ना है, दिखा रहे हो। ऑब्वियस है, मैंने हर एक बैच को देखा, 6 बैच है मेरे। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया था 2019 में। ठीक है, उस टाइम से मैं अभी देख रही हूँ, फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आर वेरी एक्टिव, जस्ट 4 to 5 मंथ्स के बाद आप सब डल हो जाओगे, वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। तो वो नीड है टीचिंग में, वो नीड है आपके डेवलपमेंट में, तब जाके एक पर्सन को हम मैच्योर बोलते हैं। इफ यू आर नॉट ए मैच्योर पर्सन देन यू बिहेव लाइक ए जस्ट क्लमजी, बहुत लेजी रहोगे, हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, मैम बोल रही हैं, ऐसा टाइप का। तो ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, सही टाइम पे सही चीज़ करने का, डिसीजन मेकिंग करने का जो कैपेसिटी जब आ जाए तो वो होता है मैच्योरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का अगर कैपेसिटी आ जाए तो वो होता है मैच्योरिटी। समझ लो, ये सारे वर्ड्स मेरे मन से नहीं है, आपके बुक में गिवन होते हैं और आपको ये सब एग्जाम्स में भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। अब आ जाओ नेचर में। पता है नेचर क्या है? नेचर मतलब प्रकृति। प्रकृति क्या होता है? डेवलपमेंट के कैरेक्टर्स बोल लो या प्रकृति बोल लो, एक ही चीज़ है। ठीक है, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो कब से कब तक चलेगा? एनीवन प्लीज, कल पढ़े थे, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सो इट स्टार्ट विथ which period to which period? Anyone? From
दैट इज द ओम टू टुम पीरियड. वेरी गुड, वेरी नाइस. ओम टू टुम पीरियड. तो टुम इज समाधि एंड ओम इज गर्भाशय. इसका भी और डिटेल्स मैं आपको दूंगी. ठीक है, क्यों देना है, शॉर्टकट करेंगे, माइंड मैप्स करेंगे फॉर फ्यूचर. मैं एट ए टाइम फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से आपको बोलती हूँ, क्योंकि आपको 8 मंथ्स के बाद पता चलेगा कि आपके लिए वैकेंसीज कितने आ रहे हैं. एंड हम तब तक अगर रेडी नहीं रहे तो हमारे कोई मतलब नहीं है बीएड करने का. ठीक है, सो समझो एक एक लाइन उम टू टूम रिमेंबर लगना. तो इसका मतलब है ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. चलो, डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल. पता है डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल है, बहु विकासात्मक होता है. मतलब फिजिकल डेवलपमेंट हो सकते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट बोल सकते हो, या संज्ञानात्मक विकास बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो सोशल मतलब सामाजिक विकास, और क्या बोल सकते हैं मोरल नैतिक विकास, इमोशनल सामयिक विकास, लैंग्वेज भाषागत विकास. तो ये जो आपको पॉइंट्स मैंने बोला, ये पॉइंट्स आपका मल्टी डायरेक्शन है, क्योंकि हर तरह का यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है. फिजिकल डेवलपमेंट, मेरे शरीर में विकास चल रहा है, उसके साथ मेरा दिमाग का विकास चल सकता है, उसके साथ मेरा लैंग्वेज डेवलपमेंट भी चल सकता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी चल सकता है. मतलब एट ए टाइम मल्टीपल डायमेंशन में वर्क चलेगा, मल्टीपल डोमेन्स में वर्क चलेगा, या मल्टीपल एस्पेक्ट्स में वर्क चलेगा. इसलिए इसको बोला गया मल्टी डायरेक्शनल और बहु विकासात्मक. ठीक है, और बहु दिशात्मक, दिशा दिखाता है, डायरेक्शनल दिशात्मक. डेवलपमेंट इज द कंसर्न ऑफ ए नंबर ऑफ डिसिप्लिन. डेवलपमेंट बहु विषय पे होता है, कई विषयों को लेके ये चलता है. आप नहीं बोल सकते कि ओनली ये हेरिडिटी से आया है, मेरे फादर जैसे हैं मेरा वेट वैसा हो गया बस खत्म. नहीं, मेरा वेट, मैं पहले पतली थी अब वेट बढ़ गया ड्यू टू एनवायरमेंट, ड्यू टू स्लीपलेसनेस नाइट, और ड्यू टू मेनी टेंशंस, मेनी वर्क प्रेशर एट्सेट्रा. कुछ भी हो सकता है. बहुत काम करते हो, खाना आप ठीक टाइम पे नहीं खाते हो, वेट बढ़ गया. अनहेल्दी हो, वेट बढ़ गया. तो ऐसा चीज़ें कैसे होते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका बोला था, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट. ठीक है, हेरिडिटी ऑफ एनवायरमेंट, दैट इज अ डी इक्वल्स टू एच इंटू ई. एच इंटू ई लिख सकते हो या फिर एच एंड ई लिख सकते हो. ठीक है, एच इंटू ई, प्रोडक्ट ऑफ एच एंड ई, एंड अदरवाइज ऐसा फॉर्मूला लिखो एच इंटू ई. चलो, डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक. प्लास्टिक मतलब लचीलापन. अरे प्लास्टिक को खींचते हो तो लंबा हो जाता है ना, शेप चेंज हो जाता है. अगर गर्म करोगे वो पतले पतले तार जैसे मिलते हैं, मतलब नरम हो जाते हैं, और थोड़े थोड़े से तेल जैसा फील आता है. तो तेल कहीं पे अगर गिर जाए तो क्या होता है, लचीलापन. मतलब उसके ऊपर गिरे ना, स्लिप हो जाओगे, स्लिप आउट होंगे. तो वैसे ही यहाँ पे वर्ड आया हाईली प्लास्टिक, बिकॉज अत्यधिक लचीला होता है. मतलब कोई भी चीज़ इसको मॉडिफाई कर सकता है. ठीक है, आप अभी एक बच्चे को गाइड कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे कि हाउ टू डेवलप ए चाइल्ड हु इज वेरी वीक इन IQ. मूवी देखा है किसका, कौन सा मूवी, तारे जमीन पे. अगर देखा है तो वहां से कंसेप्ट समझ सकते हो. एक बच्चा बहुत वीक है, अपनी दुनिया में रहता है, वो गलत पढ़ाई करता है, कुछ समझ नहीं आता है, बट जब वो किसी एक स्पेशल टीचर के पास गया, जब उसको समझा गया, उसको गाइड उसी तरीके से किया गया, वो ठीक हो गया. तो इसी का मतलब है ये लचीलापन दिखाया गया. ठीक है, नेक्स्ट चलो. अभी आपको डिविजन्स में बोलूंगी, ये इसे पूरा याद कर लेना. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बार बार बोल रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोला जा रहा है. शॉर्ट क्वेश्चंस भरपूर है यहाँ पे, एंड लिखने के लिए भी कंसेप्ट चाहिए. ठीक है, अब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चलेंगे. देखो, बर्थ से 2 years, बर्थ से मतलब 0 to 2 years, 0 to 2 years मतलब जनजात मतलब आज ही पैदा हुआ है, अब भी 1 मिनट पहले, तो उसका बर्थ ईयर कितना हो गया, 0. उसका 1 साल नहीं हुआ है, 0 में है वो. 0 से 2 साल तक के स्टेज को क्या बोलते हैं, इन्फांसी और शैशव अवस्था. ठीक है, 2 to 6 years, 2 to 6 years. हर एक बुक में थोड़ा डिफरेंट है, किसी बुक में 2 to 7 है, किसी बुक में 2 to 6 है. कोई भी लोगे चलेगा, 2 to 6 और 2 to 7 दोनों ही एप्लीकेबल है. 2 to 6 years अर्ली चाइल्डहुड मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था, एंड 6 to 12 years 6 से 12 साल लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था.
प्रारंभिक को आप बोल सकते हो पूर्व बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था होता है आपका लेटर चाइल्डहुड, बच्चा जहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, 6 to 12। अभी देखो 12 to 18, इसको ना टीनेज हम बोल देते हैं, टीनेजर्स हैं, एडोलेसेंस पीरियड, और इसको हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था, किशोर, शैशव, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। इसके बाद का 2-3 चीज जो नहीं जानते हो वो भी सीख लो। 18 to 40, 18 to 40 तक, मतलब इस रेंज में हम सारे लोग हैं अभी, ठीक है। 18 to 40 में यंग एडल्टहुड, युवावस्था, वयस्क लोग बोले जाते हैं ना, वैसे एडल्टहुड इज अ वयस्क लोग, सो युवावस्था। देन 40 to 65, ये कौन से है, परिपक्व वयस्कता, मतलब मैच्योर एडल्टहुड। एंड 65 से अबव वाले, ठीक है, वो क्या होते हैं, आयु की वयस्कता, मतलब एजेड है, बहुत सारे पर्सन एजेड है, और इसको ओल्ड एज हम कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। कहाँ पे मांगोगे, व्हाट्सएप में ही मांगोगे कि मैम प्लीज शेयर द लिंक। सो मैं उसके रिलेटेड 2-4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो भी मैं शेयर कर सकती हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी मेरे पास अनलिस्टेड है जिसको शेयर नहीं किया गया, वो भी मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। अब चलते हैं, अच्छे से एक एक लाइन को सुनना, ठीक है, बाद में नहीं सुनोगे चलेगा, अभी सुनना है बहुत अच्छे से, ठीक है, रिमेंबर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इसको बोलते हैं। पहले तो प्रिंसिपल को हिंदी में बोला जाता है सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत, सिद्धार्थ नहीं, सिद्धांत, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही बोल रही हो, इंग्लिश में भी याद रखो, हिंदी में भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सीटेट के एग्जाम्स दोगे ना, तब पता चलेगा हिंदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देयर। एंड उसके साथ और एक चीज़ याद रखो, कहीं पे हिंदी स्पीकिंग स्टेट पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से जॉब मिल गया, दैन आपको हिंदी भी सीखना उतना ही जरूरी है जितना इंग्लिश जानते हो, ठीक है। तो दोनों में कंफर्टेबल होना सीखो। पहला पॉइंट क्या बोला, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतर, जो चीज़ें चलती रहती ऐसा, ठीक है। प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, सिद्धांत, ओके। अभी देखो, निरंतरता का सिद्धांत, और बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी अभी क्या था ना, कौन सा पॉइंट क्या था, डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और इसका और एक लाइन होता है नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट स्टार्ट विथ कंसेप्शन, कंसीव, कंसेप्शन बोल सकते हो। देखो, एक मदर जब प्रेग्नेंट होती है, मतलब पहले क्या होता है, एक जैसा हो गया अंडा, एक ये फीमेल का है, ऑब्वियस फीमेल ही अंडे देती है, ओके, एक है, और ये है आपका मेल, मेल का हो गया स्पर्म, शुक्राणु, ये शुक्राणु है, स्पर्म, ठीक है। ये है आपका फीमेल का एग, और ओवम बोलते हैं। ये दोनों सोच लो फ्यूज्ड हो गए, मिक्सअप कर लो, तो क्या बनेंगे, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है, अभी तक बेबी नहीं बना, ये सेल डिवाइड करेगा, बिकॉज एक सेल है, एक सेल से ये 128 सेल्स तक डिवाइड करेगा। ये बायोलॉजी में चले जा रहे हैं ना, बट साइकोलॉजी पढ़ोगे ना उसमें भी आएगा। तो ऐसे एक सेल से 2 सेल बने, 2 सेल से 4 सेल बने, ये इसको बोलते हैं जियोग्राफिक प्रोग्रेशन, और इसी के थ्रू चलता है, ठीक है, प्रोग्रेस होता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। बोलो मैम आधा इंग्लिश हो गया आधा हिंदी हो गया, ओके, समझ गया ना, ओके। इसके बाद चलते हैं, जब 128 सेल स्टेज में पहुंच गए तो वो बन जाता है मोरूला। वर्ड सुनते चलो, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। ये गैस्ट्रुला जो वर्ड सुनाई दे रहा है ना, बहुत ही डिफिकल्ट वाला, इसमें स्टार्ट होता है ऑर्गन बनना। मतलब ऑर्गन बनने के लिए, आपके शरीर के डिफरेंट अंग प्रत्यंग को बनाने के लिए क्या चाहिए, स्किन और त्वचा के बहुत सारे पस्तर चाहिए, मतलब लेयर्स। ये लेयर्स वहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं। आफ्टर दैट वहाँ से स्टार्ट होता है ऑर्गन बनना, और इसके बाद बेबी का ग्रोथ फुल्ली स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स जाइगोट को हम नहीं बोल सकते कि ये बेबी है, जब तक वो एम्ब्रायो नहीं बनता, जब तक वो फुल्ली ग्रोथ नहीं आता है कि अभी वो यूटेरस में जुड़ गया है, और प्लस वहाँ पे जाके वो फूड ले रहा है, ठीक है। जैसे देख लो, ये आपका यूटेरस होता है, ठीक है। और ये चीज़ जब भी आप चाहो तो बीएड क्लास में, या फिर आप फ्यूचर में जब बीएड कॉलेजेस में भी लेक्चर देना चाहो, तो ये सब आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। सोच लो ये मदर का उम्ब है, ठीक है। सो यहाँ पे बेबी आया, इधर से आया, एंड धीरे धीरे यहाँ से आके अटैच हो गया।
तो जितना भी ब्लड फ्लो है उसके साथ अटैच होगा एंड ब्लड फ्लो से बेबी थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होगा। ठीक है, अब हो गया बेबी स्टेज। इस बेबी स्टेज से अराउंड 270 डेज लगता है, 270, अरे हाँ, 270 टू 280 डेज, मैंने आधा छोड़ दिया था, 270 टू 80 डेज लगता है कंसेप्शन पीरियड को कंप्लीट होने में। मतलब अभी फुल्ली एक मदर रेडी है बेबी बर्थ के लिए। आफ्टर बेबी बर्थ वो कौन से पीरियड में घुस गया बच्चा? इन्फेंसी में, दैट इज द 0 to 2 years। हो गया, अब समझ आ गया। सो हम स्टार्ट करें कौन से पीरियड से सब कुछ? कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब होता है गर्भधान और गर्भधारण। बच्चा जब उम में आया और चिपक गया यूटेरस के साथ और वहां से खाना ले रहा है, मदर जो भी खाएगी वो ब्लड के थ्रू मिलेगा उसको, न्यूट्रिशन, पोषण सब मिलेगा और बड़ा होते जाएगा बच्चा। ठीक है, वहां से ये शुरू हो गया इस टाइप का डेवलपमेंट एंड मृत्यु पर समाप्त, खत्म होगा तो ओम टू टूम पूरा चला। तो दैट इज कॉल्ड नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हर एक प्रिंसिपल के पीछे एक एक कंसेप्ट है। इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स हियर टुडे already 240 students are joined in the class. Okay, 240 students, 240 minds, 240 IQs, 240 thinking डिफरेंट है सबका, समझ रहे हो? 240 बच्चे, 240 बच्चे डिफरेंट है, 240 बच्चों की थिंकिंग डिफरेंट है, 240 स्टूडेंट्स अलग है अपने कैरेक्टर्स में, अपने एबिलिटीज में, अपनी क्रिएटिविटीज में, एक्सप्लोरिंग में। उसके हिसाब से इसको बोला गया इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब आप सारे बच्चों के व्यक्तित्व भिन्न होते हैं। किसी को मैथ साइंस पसंद है तो किसी को कंप्यूटर पसंद है, किसी को जूलॉजी पसंद है तो किसी को बॉटनी पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है तो किसी को खाना पसंद है। तो ये जो डिफरेंसेस आता है ना, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस। ये आपके इंटरेस्ट के वजह से, ये आपके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड और सराउंडिंग, एज, इसके वजह से हो सकता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इट सेज दैट एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। ये बोलता है हर एक इंसान यूनिक होता है, अलग होता है और कुछ नया उसमें होता है। हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स मेक हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो कौन इनको अलग बनाता है एक दूसरे से? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, जो आप पहले ही आपको बता दिया था, H/E, डेवलपमेंट इक्वल्स टू H/E। ठीक है, हेरिडिटी क्या है? आनुवांशिक गुण है। ठीक है, जो अपने पूर्वज से हमको मिलता है। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग टू अगेन देयर नेक्स्ट जेनरेशन। मतलब मेरे कुछ कैरेक्टर्स मेरे माता पिता से आए हैं, नहीं बोल सकते सिर्फ माता से आए हैं पिता से नहीं, और पिता से आए हैं माता से नहीं। मतलब पेरेंटल है, मैटरनल नहीं है, पेरेंटल बोल रही हूँ, पैटर्नल है, मैटरनल नहीं है, मैटरनल है, पैटर्नल नहीं है, ये नहीं बोल सकते। दोनों के मिक्सिंग से होता है। मे बी वो रेशियो अलग हो, 80-20 का रेशियो हो सकता है, 70-30 का रेशियो हो सकता है, 50-50 का रेशियो हो सकता है। ठीक है, बट इसी अनुपात में गुण आपके दोनों पेरेंट्स से आपके पास आते हैं और मिक्स होकर नए आप बनते हो। ठीक है, और इसको अगर कोई मॉडिफाई कर सकता है बाहर से, वो आपके एनवायरमेंट ही है। ठीक है, हो गया दो हमारा प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल, सॉरी थर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी। जनरलिटी मतलब कल समझाया था, हम पहले ओवरऑल चीजों को देखेंगे, जनरल थिंग्स को देखेंगे, साधारण चीजों को देखेंगे, फिर हम स्पेसिफिक और निर्दिष्ट चीजों को देखेंगे। सामान्य से विशिष्ट गुण में जाने का प्रक्रिया को हम प्रिंसिपल ऑफ जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। सामान्यता, आप मुझे देखोगे, ऊपर से नीचे देखे और मेरे बारे में कुछ एक बोल दिया, बट आप धीरे धीरे मेरे साथ मिलते गए, घुलते मिलते गए और जाने तो मेरे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता चला। दैट इज द पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। पता है इंटर रिलेशन कौन सा था? इंटर रिलेशन मतलब वही बार बार हमारा जो 5-6 बार हो गया, PCSMELB। ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड है, जिधर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इन सारी चीज़ों में जो एक दूसरे से ये लिंक्ड है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएशन विद द अदर एस्पेक्ट्स, ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन। मतलब इंटरैक्शन का मतलब क्या है? नॉर्मली हम इंटरैक्शन का मतलब होता है वार्तालाप करना या बातें करना, एक दूसरे में मिलजुल जाना, ऐसे तुलनात्मक हो सकता है।
सो इंटरेक्शन जो होता है ना, तो ये डिपेंड करता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बस इतना ही समझो। मतलब मैं अंदर से बन चुकी हूँ, बट बाहर से मुझे कौन बनाएगा, एनवायरनमेंट बनाएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इन रेट। पता है हर एक इंडिविजुअल का हाइट, ग्रोथ, वेट डिफरेंट होता है, सोचने का कैपेसिटी भी डिफरेंट है, आईक्यू भी डिफरेंट है, तो ये अलग अलग हो सकते हैं। मैंने कल भी समझाया था, रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है। अगर मैं प्रति वर्ष, प्रति ईयर, हर एनम और एवरी एनम में मेरा ग्रोथ 5 सेंटीमीटर बढ़ता है, तो 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग मेरा रेशियो जितना होगा कि 10 साल में मैं इतने सेंटीमीटर का होऊंगा और 15 साल में मैं इतने सेंटीमीटर्स का बन जाऊंगा। हर एक पर्सन का क्या सेम सेंटीमीटर्स में डेवलपमेंट रहेगा? नो, सबका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट है। कभी 2 इंच बढ़ोगे तो कभी 1 इंच, कभी हाफ इंच, वो डिपेंड करता है खान पान के ऊपर, न्यूट्रिशंस के ऊपर, वाइटामिन के जो भी डेफिशिएंसी है वो भी इम्पैक्ट डालता है, सराउंडिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सो इसको बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। फिर होता है आपका क्या, ऐसा बोला गया है, अगर मैच्योरिटी देखोगे, रेट ऑफ डेवलपमेंट, पता है रेट ऑफ डेवलपमेंट अगर गर्ल एंड बॉयज़ में देखोगे, गर्ल्स एंड बॉयज़ में, तो एक लड़की 12 साल की उम्र तक बड़ी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, मासिक धर्म पालन करती है और मासिक धर्म का नियम मानती है, बिकॉज इससे बोला गया बॉडी प्यूरिफाइड होता है उसका और उसका ग्रोथ जल्दी बढ़ता है। और 12 साल, आज के बच्चे तो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए 9-10 साल से भी बड़े हो जाते हैं, ठीक है। बट वहाँ पे अगर एज कम्पेयर टू गर्ल्स, बॉयज़ में देखा जाए तो बॉयज़ में अराउंड 13+ में वो बड़े होते हैं, ठीक है। बॉयज़ का मुस्टच, बियर्ड्स आना, वॉइस चेंज होना, एडम्स एप्पल का डेवलपमेंट हो जाना, देखो गले में एक गुठली जैसा निकल जाती है, उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, जो लड़कों में ही होता है, लड़कियों में कम होता है। लड़कों में क्यों होता है, ये बोला गया है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से, ये लड़कों का जो टेस्टोस्टेरोन है उसके डेवलपमेंट से ये होता है, ठीक है। ऐसे चेंजेस का बोला गया है कि गर्ल्स का बॉडी का डेवलपमेंट बॉयज़ के बॉडी के डेवलपमेंट से जल्दी होता है, इसलिए बोला गया गर्ल्स में मैच्योरिटी जल्दी आता है बॉयज़ के कंपैरिजन से। अगर सेम एज का दो बच्चों को लेते हो, एक लड़की एक लड़का है, 11 साल 11 साल, तो 11 साल का लड़की बहुत ही मैच्योर होगी, घर का काम आता होगा, बट 11 साल का एक लड़का, उसको कुछ नहीं पता होगा। ये आपको बोला गया, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इन रेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जोड़ना। अभी किए थे इंटरैक्शन, वहाँ पे किए थे ना, वही सेम चीज़ है। वेरियस एस्पेक्ट जो है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लास्ट देखो, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, कल भी समझाया था, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। किसी के ग्रोथ को देख के किसी भी बच्चे को गोरा काला या फिर हाइट कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, अगर उसको आपने इन्फेंसी स्टेज में देखा है बढ़ते हुए अपने सामने, और उनके पेरेंट्स को आपने देखा है, तो उससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस बच्चे का ग्रोथ 10 साल के बाद इतना होगा, वो देखने में ऐसा होगा, आप बोल सकते हो, ठीक है। क्या हम क्लियर आ रहा है? देखो अब, सीक्वेंशियल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कैन बी सीन इन 2 डायरेक्शन। पता है आपका डेवलपमेंट 2 तरीके से हो सकता है। एक बच्चे को अगर एनालिसिस कर रहे हो, अच्छा सुनो, जब आप टीचर बन चुके हो, ठीक है, एंड बच्चे को एनालिसिस करो या ऑब्जर्व करो, तो आप एक्ट कैसा करो बताओ? उस टाइम पे आप एक डॉक्टर जैसा एक्ट करेंगे, यू आर ए डॉक्टर फॉर दिस चाइल्ड, बिकॉज आप उसको एनालिसिस कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड प्योरली एक कोई चीज़ को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना इजी होता है, बट एक पर्सन को ऑब्जर्व करना, उसको समझना, उसके एक्टिविटीज़ से पकड़ना कि वो कैसा बिहेव कर रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है कि नहीं, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, ये डेवलपमेंट 2 डायरेक्शन में हो सकता है, 2 डायरेक्शंस में होता है, ठीक है। इसका दिशा 2 है, क्या है? सेफालोकॉर्डल, अच्छे से वो याद रखो, रिमेंबर, हर बार सीटेट का ओटेट का क्वेश्चंस होता है ये, केवीएस एनवीएस में क्वेश्चंस होता है ये, ठीक है, माइंड में रखना। मैं आपको बीएड का पढ़ा रही हूँ ना, तो अप टू टीचिंग एग्जाम्स में जितने मार्क का भी पेडागोजी, सीडीपी, लर्निंग टीचिंग से कोई भी पोर्शन है बीएड से रिलेटेड, वो आप कंफर्म फुल मार्क्स रखेंगे, ठीक है, उतना रखना चाहिए, तो इसलिए टीट बीट बताऊंगी, ठीक है। तो सेफालोकोडल सीक्वेंस क्या होता है? सेफालो मतलब जानते हो? हेड, हेड हेड, आपका सर, सर को हिंदी में और क्या बोल सकते हो? शीर्ष, शीश बोलते हो, शीर्ष बोलते हो, ऐसा बोला जाता है। तो ये हो गया आपका सर, सर से लेके कॉडल मतलब पैर, कॉडल, मछलियों में कॉडल कौन से पोर्शन को बोला जाता है पता है? फिश में,
फिश में या कोई रेप्टाइल्स में, देखो ये मैंने अगर फिश बनाया, मेरा मोटा सा फिश है, ठीक है, तो मैंने छोटा सा दिखा दिया। तो ये जो फिन होता है टेल पोर्शन में, इंस्टेड ऑफ देयर लेग्स, वहाँ पे पैर नहीं होते, वो उसके क्या होता है, टेल पोर्शन होता है, तो इसको बोलते हैं कॉडल, कॉडल बोलते हैं, ठीक है, कॉडल बोलते हैं। और ये जो पोर्शन है ये होता है सेफालो, सेफालो मैं मछलियों में दिखा चुकी हूँ। अब एक हम पुतला बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया आपका पुतले का बॉडी, लो हो गया ना। तो ये आपका हेड है, हेड, ये है टो, पैर, ठीक है। हेड को और क्या बोल सकते हो, सेफालो, और इसको क्या बोल सकते हैं, कॉडल। लिख के रख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, कुछ भी कर लो, वीडियोस भी अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये बोला गया कि डेवलपमेंट कैसा होता है, समझो। एक बॉडी को अगर बीच से काट पा रहे हो और बीच से आप लेके जा रहे हो ये लाइन, तो ये होता है सेंट्रल पॉइंट, ये होता है एक्सिस पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट। और इस सेंट्रल पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका डेवलपमेंट हेड टू टो होता है, सर से पैर की तरफ, सर से पैर की तरफ। मतलब अगर आपका डेवलपमेंट हो रहा है तो कैसा होगा, आपका डेवलपमेंट होगा सर से पैर की तरफ। पहले सर में सेल्स का डेवलपमेंट होगा, वो धीरे धीरे मूव करेगा नीचे हाथ की तरफ, नीचे की तरफ, ऐसा ऐसा मूव करते जाएगा। इसको बोलते हैं हेड टू टो और सेफालोकोडल, हेड टू टो और सेफालोकोडल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है शीर्षगामी अनुक्रम। शीर्षगामी अनुक्रम मतलब शीर्ष मतलब पैर, पैर सॉरी सर, सर से लेके पैर तक, सो सॉरी फंबल हो गया, ठीक है, समझ आ गया। अभी देखो और एक वर्ड है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस क्या होता है, वही आपको फिर से एक पुतला दिखाते हैं, ठीक है। ऐसा आप अपने नोट्स में भी बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, नोट्स में भी बनाएंगे। अगर जितने नोट्स मैंने कल से आज तक में शेयर किए हैं ना, उसको चेक करोगे, ये डायग्राम भी होगा एक जगह पे, ये डायग्राम भी होगा, वो भी मैं दिखा दूंगी कल के क्लास में। तो ये देखो, पहले ये मैं सेंट्रल पॉइंट एक बनाती हूँ, ठीक है, केंद्र बिंदु से हमने बना दिया। अब बोला गया अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो पहले ना इधर होगा डेवलपमेंट, सेंट्रल पॉइंट पे होगा, फिर ये धीरे धीरे सराउंडिंग में जाएगा। बीच से आरंभ हुआ, साइड में गया, बीच से आरंभ हुआ, साइड में गया, बीच से स्टार्ट, फिर साइड में जा रहा है, बीच से स्टार्ट, साइड में जा रहा है। तो इसको बोलते हैं क्या, प्रॉक्सिमो डिस्टल। पहले पास के चीज़ों में होगा डेवलपमेंट, फिर दूर के चीज़ों में होगा, पहले पास के अंगों में होगा, फिर दूर के अंगों में होगा। तो इसका बोला जाता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, सेंट्रल, बीच से स्टार्ट होगा, एंड टुवर्ड्स द पेरीफेरीज, पेरीफेरीज मतलब बॉडी का बाउंड्री, बॉडी का बाउंड्री, दैट इज द बाउंड्री ऑफ योर बॉडी। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया था, हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया, यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे शुरू हो रहा है, देन डेवलपमेंट ऐसे जा रहा है। तो ये जो साइड वाला पोर्शन है इसको पेरीफेरी बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, बाउंड्री। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, और इसको हिंदी में बोला जाता है अधोगामी अनुक्रम। तो आपके लिए ये है कि बताओ, एक क्वेश्चन है, पहले आपका स्केलेटन बनेगा या आपका बॉडी बनेगा। का मतलब ये है, हम जानना चाहते हैं कि बच्चों में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, और कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसके वजह से हम बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट या कंप्लीट डेवलपमेंट करा सकते हैं। होल में कंप्लीट डेवलपमेंट करा सकते हो, पूरा डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है एक बच्चे का, ठीक है। अब मैं ना क्लियरली आपको एक एक लाइन में बताती हूँ क्या क्या डेवलपमेंट है। पहला हमने कौन सा डेवलपमेंट पढ़ा था, फिजिकल डेवलपमेंट। डिटेल तो हम सब पढ़ेंगे, सब पढ़ना इंपॉर्टेंट भी है, बट अभी के लिए क्विक पढ़ने के लिए एक एक लाइन वाला पढ़ो, ओके। देखो, फिजिकल डेवलपमेंट, it refers to the physical changes that occurs in human throughout the life। शारीरिक विकास बोला गया है कि हर मनुष्य के जीवन में, पूरे जीवन काल में जो भी परिवर्तन होते हैं शारीरिक, जिसको हम शारीरिक और शरीर से संबंधित होता है, उसको फिजिकल डेवलपमेंट बोला जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, सो इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू रीजन आउट करना। मैंने एक चीज़ बोल दिया, आप सोचोगे क्यों मैम ने बोला, क्या हुआ होगा, क्या रीज़न है, सोचना, विचार करना, या उस प्रॉब्लम का सल्यूशन देना, कोई चीज़ को रिसीव करना, रिस्पॉन्स देना। तो ये सब आपका कॉग्निटिव और संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास है, तो इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल। सोशल स्किल
दिस आर द ग्रेट स्किल ऑफ योर लाइफ। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक इंसान के जीवन में। एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा शाय रहता है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब बड़बोला है, बहुत बोलता है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक सोसाइटी में मैनेज करना, खुद को चलाना इंपॉर्टेंट होता है, सबके साथ चलना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है सोशल डेवलपमेंट। उसलिए सोशल स्किल्स, वैल्यूज सीखने पड़ते पूरे जीवन में। चलो, इमोशनल डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड संवेगिक विकास और संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक मतलब हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। अरे, दो टाइप के वर्ड्स बोल रही हूँ, ठीक है? जॉयफुल, सैडनेस, ओके, लाफ्टर, एंग्री और एंजाइटी, ठीक है, स्ट्रेसफुल लाइफ, अम्यूजमेंट। तो हर एक चीज में देखो हमने क्या किया, दो दो ग्रुप में बोला, मतलब वन वन पेयर का वर्ड्स बोला, एंड दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। वैसे और भी कुछ वर्ड्स आते हैं, जस्ट लाइक सिंपथी, इम्पथी, ठीक है? व्हिच वन यू वांट, प्लीज टेल मी, यू वांट इम्पथी और सिंपथी? व्हिच वन यू वांट? क्या चाहते हो, सिंपथी चाहते हो, इम्पथी चाहते हो? मैं समझाऊंगी बाद में, पहले बताओ, इम्पथी चाहिए, सिंपथी चाहिए? ओके, क्लास के बाद देखते हैं। एम्पैथी चाहिए। इम्पथी चाहिए, तो इम्पथी क्या होता है वो भी समझा देती हूँ क्विकली एग्जाम्पल। अगर देखो आपको सब कुछ आता है और फिर भी आपको किसी का गाइड चाहिए, अरे डर लग रहा है, तो आपके टीचर ने और आपके पेरेंट्स ने आपको बोल दिया, अरे तुम कर लोगे, तुमसे ही होगा, हम क्या कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा, तुमसे ही होगा, यू कैन डू इट, यू नो बेटर। तो ये चीज जो बोल दिया जाता है, तो आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जीज डेवलप हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इम्पथी। सिंपथी मतलब, अरे तुम्हें नहीं आ रहा है तो मैं दया कर देता हूँ, थोड़ा दया दिखा देता हूँ, आ जाओ आ जाओ, मैं तुमको बता देती हूँ, तुम वैसा कर लेना, तुमको नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे बिहाफ में कर लेती हूँ। तो ये दया भाव हो गया, सिंपथी। तो हमें ऑलवेज अपने लाइफ में इम्पथी चाहिए, बच्चों को भी इम्पथी ही देना है, सबको इम्पथी देना है, सिंपथी किसी को मत दो, ठीक है? तो ये चीज़ों में कंट्रोल करना सिखाता है इमोशनल डेवलपमेंट। देन आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। पता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का पूरा एक बुक है आपके पास एंड वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज कैसे डेवलप होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट का भी स्टेजेस हैं, LSRW, ये 4 वर्ड्स हैं। पहले होता है लिसनिंग, अभी आप मेरे बातों को सुन रहे हो, तो छोटे बच्चे भी सुनते हैं। उसके बाद क्या है, बोलना, तो छोटे बच्चे भी बोलेंगे। उसके बाद क्या है, किताबें पढ़ना, रीड आउट करना, लाउड करोगे या फिर स्लो करोगे या फिर आप इंटेंसिव रीडिंग करोगे, एक्सटेंसिव रीडिंग करोगे, किस टाइप का करोगे वो बाद में देखेंगे। और एक है राइटिंग, पहले लिसनिंग अच्छा करोगे तो स्पीकिंग अच्छा होगा, लिसनिंग स्पीकिंग दोनों अच्छा करोगे तो रीडिंग अच्छा होगा, रीडिंग जिसका अच्छा है, स्पेलिंग उसको पता है, तो उसका राइटिंग बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज़ आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट में होता है। उसके साथ और भी पॉइंट्स हैं कि लैंग्वेज जब एक बच्चा डेवलप करता है 0 to 2 years में, तो वो स्टार्ट करता है अपना फर्स्ट डे से ही आपके साथ कम्युनिकेट करने का। कैसे करेगा? बाय सेंसेस, स्नायु के द्वारा, उसके जो पंच इंद्रिय हैं उसके द्वारा, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, ईयर, आईज, हैंड मूवमेंट्स और सेंसेस, जो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है उसके थ्रू। मतलब उसको अगर गर्म लग रहा है, रोना स्टार्ट किया, उसको अगर भूख लग रहा है, रोना स्टार्ट किया, उसको अगर टॉयलेट लगा है, रोना स्टार्ट करेगा। तो दैट मीन्स उसका सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो भी उसको फील होता है उसका रेस्पॉन्स वो रो के देता है। आफ्टर 2 to 3 months बच्चा स्टार्ट करता है थोड़ा थोड़ा हंसना, खिलखिलाना। ओके, सो दैट इज कॉल्ड क्राइंग। की बात होता है क्विंग, कू कू करना, क्वा क्वा साउंड जो करता है वो, दैट इज अ क्विंग। क्विंग के बाद आता है बैबलिंग। बैबलिंग मतलब जैसे बबल्स आते हैं माउथ पे, बात करते हो ना, बब 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 बब, ये ऐसे बोलना, दैट इज द बैबलिंग। बैबलिंग के बाद पॉइंट आता है जब बच्चा आधे आधे वर्ड्स बोलना स्टार्ट करता है, मम, पानी, राइस, ऐसा कुछ कुछ वो बोलना स्टार्ट किया, बाय, पा, माँ, ऐसा बोलना स्टार्ट किया। फिर आता है सिंगल वर्ड, मम्मा, पापा, दादा, जो भी बोल रहा है। फिर आता है 2 words वाले, मम्मा खाना, पापा कहाँ, ऐसा। लास्ट वो पूरा सेंटेंस बनाना स्टार्ट किया, मुझे भी खाना है, मुझे भी जाना है, आई वॉन्ट टू प्ले एंड आई एम ए बॉय, ऐसा बोलना सीख गया। लास्ट स्टेज इज व्हेन वो बोलना के साथ साथ मीनिंग भी ड्रॉ आउट करना जानता है कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, जब वो बड़ा हो गया। तो इस स्टेज तक पहुंचने के लिए बच्चा चाइल्डहुड तक चला जाता है, 7-8 साल का हो जाता है, ठीक है? मैंने लैंग्वेज डेवलपमेंट ब्रीफ दे दिया यहाँ पे आपको। चलो, क्या हम क्लियर है? क्या हम
मोटर डेवलपमेंट क्या होता है पता है? फिजिकल डेवलपमेंट आप जानते हो, दैट इज योर बॉडीली डेवलपमेंट, बॉडीली फीचर्स का डेवलपमेंट, मतलब आपके शारीरिक विकास। अभी शारीरिक विकास को और एक तरीके से बोल सकते हैं मोटर डेवलपमेंट। अच्छे से सुनना, मोटर डेवलपमेंट, मोटर मीन्स मूवमेंट, जो चीज मूव करता है वो मोटर है, ठीक है? मोटर है, गाड़ी चल रहा है मोटर है, टीवी चल रहा है उसमें भी कुछ मोटर जैसा लगा हुआ है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, उसमें भी मोटर्स होंगे, कुछ तो होंगे तभी तो चल रहा है। ओके, तो वैसे हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो मूव करते हैं, जैसे कि हमारे पैर, जैसे कि हमारे हैंड्स। ओके, तो हमारे पास ना बॉडी के अकॉर्डिंग, शरीर के अनुसार दो टाइप के मोटर स्किल डेवलप होते हैं। पहले वर्ड समझो, एक होता है ग्रॉस, एक होता है फाइन। ग्रॉस का मतलब बड़े आकार में, देखो बड़े आकार, ग्रॉस। अच्छा, अगर वर्ड नहीं समझ आ रहा है, घर पे हॉर्लिक्स का बोतल या कोकोनट ऑयल का बोतल, तेल का बोतल कुछ तो होगा ना, चेक करना, पीछे लिखा होगा नेट वेट। नेट वेट लिखा है, मतलब बोतल को छोड़ के उसके अंदर जो सामान है उसका वजन, दैट इज कॉल्ड नेट। अगर बोतल प्लस जो सामान है उसका वजन देख लेते, बोतल प्लस जो भी मटेरियल है उसका वजन देख लेते ऐड करके, तो वो होता ग्रॉस। ग्रॉस, नेट छोटा, ग्रॉस बड़ा। ग्रॉस मतलब इन टोटलिटी, ठीक है? तो ग्रोस मोटर स्किल क्या बोलता है, जस्ट बच्चा क्या क्या बड़े बड़े चीज़ों को करता है, अपने बड़े बड़े बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि उसके पैर, उसके हाथ, जैसे वो क्या कर सकता है, लेग्स और फीट और एंटायर बॉडी का यूज करके दौड़ सकता है, जंप कर सकता है, डांसिंग कर सकता है, रनिंग कर सकता है, वो सब। फाइन मोटर स्किल को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म। वो है स्थूल, ये है सूक्ष्म, ठीक है? सूक्ष्म मतलब क्या है, छोटे छोटे। आपके हाथों में अभी मोबाइल अगर पकड़े हो या लैपटॉप चला रहे हो या आप अपने गालों को भी टच कर रहे हो, तो वहां पे पूरे गालों का प्रेशर यूज कर रहा है कौन, पूरा हैंड। बट अगर कलम पकड़ रहे हो, होल्डिंग ए ग्लास, होल्डिंग ए बोतल, होल्डिंग ए मतलब होल्डिंग एनीथिंग, कोई भी सामान पकड़ना है, तो आपके उंगलियों में ग्रिप होना चाहिए, उंगलियों में ताकत होना चाहिए। तो उंगलियों में जो मसल्स है उसका नाम लिखना, फ्लेक्सर मसल, फ्लेक्सर मसल, ठीक है? कौन सा मसल है, फ्लेक्सर मसल, जो फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, इसलिए आप पेन को पकड़ सकते हो, लिख सकते हो। और ये बहुत ही सूक्ष्म काम है, छोटे छोटे काम है, इसलिए इसको फाइन मोटर बोला गया है, ठीक है? जैसे आप कोई क्रिएटिविटी का काम कर रहे हो तो अपने उंगलियों के थ्रू कर रहे हो, हैंड चाहिए बट पूरा उंगली के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, थोड़ा गड़बड़ हुआ खराब। पानी बोतल पकड़ रहे हो, लिख रहे हो, पेन होल्ड कर रहे हो, तो ये सब के लिए फाइन मोटर चाहिए। दैट्स इट। मेजर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अनदर लॉन्ग क्वेश्चन है, उस पे जाने से पहले हमें यहाँ पे कंपैरिजन भी पढ़ना है, तो कंपैरिजन कल स्टार्ट होगा, डिबेट्स ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और यहाँ पे कंपैरिजन, तो ये इसके साथ हम नेक्स्ट और भी है क्वेश्चन में जंप करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा नेचर, हमने पढ़ा प्रिंसिपल, और हमने पढ़ा दिशाएं एंड मोटर डेवलपमेंट, मतलब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट मैम पढ़ा। उसके अगेन, बाद क्या बोले, साउंड कट हो गया। हाँ अगेन बोल रही हूँ, देखो हमने पढ़ा नेचर, ठीक है? नेचर के बाद हमने पढ़ा दैट इज योर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पढ़ा, सिद्धांत पढ़ा। उसके बाद पढ़ा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, डायरेक्शन पढ़ा एंड टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? इतना पढ़ा। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.